दिखा रहे हैं तो मैं भी दिखाता हूँ अपना यहाँ का प्रत्याशी पावर। कहते हैं ना, सांसद उसको कहाँ बनाया है, हजारीबाग का, घाटशिला जमशेदपुर का नहीं बनाया है। लेकिन एक सप्ताह के अंदर आप बात कराइए। नहीं, मीटिंग तो हम भी है सर, आपसे ज्यादा मेरे से ज्यादा आप बिजी है क्या? एक सप्ताह के अंदर आप बताइए, बात कराइए, फिर आगे का जो होगा उसको पहल कीजिए। यहाँ पर झारखंड में उड़ीसा का तुम अपना दादागिरी चलाया गया, पर उतर के सीधा जब हम उसका आधार कार्ड दिखाना मेरे कॉलर पकड़े तो दौड़ के घुस गए। तो जब तक हम लोग एकत्रित नहीं होंगे ना भाई, तब तक यही करते रहेगा। इसलिए आप लोग एकजुटता रहिए। सप्ताह भर नहीं, अभी पूरा रहना है। सप्ताह भर का अल्टीमेटम दिए हैं, वेट कीजिए। नहीं होगा, निराश होने का नहीं है। चुनाव तो पार होने दीजिए, फिर आप लोगों का जो है हक के लिए हम लड़ जाएंगे। मैनेजर से बात कर लीजिए। फिर मैनेजर की बात करते हैं। आप मैनेजर को पूछ क्या खंडवा लिए? नहीं तो हमको है तो यहाँ चला रहे हैं मैनेजर का। नहीं, अगर कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदारी कौन होगा? हम तो हैं तो हमें नहीं जिम्मेदारी। आप लिखित कुछ रखे हैं? लिखित इसमें कौन? मैनेजर को अनुपस्थिति में आपको सारी जिम्मेदारी आप लेंगे? अब है आपके पास लिखित? नहीं लिखित। फिर इसलिए मैं मैनेजर साहब को मैं बताना चाहता हूँ आपको, आप वो अपना ताव ऐसे मत दिखाइए कि जो करना कर लीजिए, जहाँ शिकायत करना शिकायत कर लीजिए। इसलिए मैं आपको 7 दिन का अल्टीमेटम दिया हूँ। आपको अगर बर्ताव करना है, अगर उसमें आप पहल करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे का प्रोसेस में देख लूंगा। मैं रामदासपुर बोल रहा हूँ, पूर्व प्रत्याशी से घाटशिला विधानसभा जलके पार्टी से। इसलिए बोल रहे हैं सर से पूछ लीजिए। ये चीज बोल रहे हैं, कुछ भी 7 दिन का समय दे रहे हैं, उस बीच में उसको समाधान करिए, वरना जो है ना अपराधों के लिए बर्बाद हो जाएंगे। क्या कुछ कारण है कि अभी आप कहा जाए कि चुनाव के प्रत्याशी हैं और आपको क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं तमाम जो लड़के हैं उन्होंने आपको कॉल किया, अभी यहाँ पे पहुंचे हैं, टोल गेट का कुछ मामला है, बताइए थोड़ा। जी, ये हमारे छोटा भाई सब है, और ये कोकपाड़ा टोल है में NH में जो है टोल है। ये कई दिनों से लोगों का जो मामला चल रहा था, आज मुझे मालूम चला। लोग प्रयास किए थे डिपार्टमेंटली सॉल्यूशन कराने का, लेकिन जो यहाँ का जो मैनेजमेंट है ये अपना रवैया के चलते जो समस्या का समाधान नहीं हो पाया, और अंततः मुझे आना पड़ा। मामला ये है, ये जो जितने भी देख रहे हैं सभी भाई लोग ये लोकल क्षेत्र में रहते हैं, और ये जो इतना बड़ा टोल है देख सकते हैं, ये इतना बड़ा टोल है, गालूडी से भी बड़ा टोल है। यहाँ पर मैनेजर हमेशा एब्सेंट रहते हैं, मैनेजर रहते ही नहीं है। उस परिस्थिति में कुछ भी ऐसा समस्या रहता है, VIP खासकर मामला कहाँ पर होता है, VIP पास में होता है। कई बार कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जहाँ पर इन लोगों को उस बैरियर को हटाने से भी दिक्कत होता है और नहीं हटाने से भी दिक्कत होता है। वैसे परिस्थिति में इन लोग कई बार उस समस्या का सामना करना पड़ा। तो इन लोगों का मांग है कि इस सब झमेला में हमारा काम है कि बैरियर को खोलना और बंद करना। तो इनका जो प्रोटोकॉल रहता है, कुछ ID कार्ड होता है या कुछ भी ऐसा रहता है, जो जैसे पूर्व सैनिक हो गया या कोई विधायक हो गया, सांसद हो गए, या कोई इस तरह का जो सरकारी होता है, कुछ उन लोगों का एक प्रोटोकॉल है, उतना तक लोग लिमिट होता है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जो बोल लेते हैं इस पोस्ट में है, नहीं पहचानता है, फलना है ढेकना है, वो लोग हटा देते हैं, फिर गाली खा जाते हैं लोग। तो ये सारी चीज यहाँ मैनेजर नहीं रहने की वजह से हो रहा है। दूसरा ये है कि ये 3 साल से इन लोगों को इंक्रीमेंट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। पिछले जो कंपनी यहाँ पर जो लिए थे उनका था कि ईयरली जो है 10% के इंक्रीमेंट दे रहे थे, इन लोगों का अभी 5% दे के इन लोगों को छोड़ दिया है। तो ये एक तो बड़ा समस्या है। ये NH है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, कुछ भी होता है तो कहते हैं कि नहीं 353 का धारा लगा देंगे, सरकारी के अधीन आता है। भाई क्यों, जब इन लोगों को सैलरी का जो बात होता है तो आप क्यों उसको फॉलो नहीं करते हैं? दूसरा ये है कि ये जो बोनस जो देते हैं, इन लोगों को बोनस नहीं मिला इस बार। देखिए इन लोगों को बोनस नहीं मिला है। ये कितना पहले मिलता था, 3 साल पहले जो कंपनी थी यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा था, वहाँ उसमें बोनस मिलता था। तो कितना खतरनाक टाइप से ये लोग को शोषण किया जा रहा है। मांग करने पर कोई 1-2 जन बोलते हैं तो सीधा धमकी दे देता है कि आपको नौकरी से निकाल देंगे, कल से बैठा देंगे। बेचारा डर के मारे कुछ आवाज नहीं उठाते हैं। तीसरा है कि आप कहीं भी सुने हैं जिस नेशनल हॉलीडे होता है कि छुट्टी नहीं दिया जाता है। आज टाटा ये भी तो प्राइवेट कंपनी है, टेल्को प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट नहीं है, या बहुत सारे ऐसा कंपनी है जो प्राइवेट के अधीन था, छुट्टी नहीं मिलता है। मिलता है जो नेशनल हॉलीडे में मिलना चाहिए, और लोगों का वीकली अलग है। जैसे 2 अक्टूबर हो गया, 15 अगस्त, 26 जनवरी में, इसमें सभी का छुट्टी रहता है, लेकिन इन लोगों को नहीं दिया जाता है। इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो इन लोगों का भी डिमांड था कि हम लोगों को नेशनल हॉलीडे में कम से कम छुट्टी दिया जाए।
बोनस को लेकर क्या कुछ बातें हो रही? बोनस को लेकर हमने बात किया मैनेजर से, ये तो ऑथराइज पर्सन नहीं है, ये लोग ऐसे ही करता है, अनऑथराइज पर्सन को बैठा दिया है सोचिए। और मैनेजर पता नहीं कहाँ पर है, हजारीबाग में रांची कहाँ पर है, अनऑथराइज पर्सन को बैठा दिया, उन्हीं से टेलीफोनिक संपर्क हुआ और वो कह रहे थे कि हम सैलरी में इंक्लूड करके दे रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा, कभी भी सैलरी में बोनस इंक्लूड करके नहीं दिया जाता है। बोनस का मतलब क्या है? लाभ का अतिरिक्त अंश, ईयरली जो उसका एक प्रॉफिट होता है उसके बेसिस पर जो है जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके अंदर में जो बांट दिया जाता है, ये होता है असली बोनस का मतलब। कैसे ये लोग सैलरी में पहले ही जो है डिवाइड करके दे रहे हैं, इसका मतलब हर महीने इसका बहुत प्रॉफिट हो रहा है। इससे क्या पता चलता है? हर महीने बहुत प्रॉफिट हो रहा है।